देश के नए सीजीआई सूर्यकांत ने 24 नवंबर से कार्यभार संभाला है, जिसके बाद वो कई मामलों की सुनवाई कर चुके हैं और अपने बयानों को लेकर लगातार चर्चा में बने हुए हैं। इसी कड़ी में अब एक बार फिर कई मुद्दों को लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया है और साथ ही कई आदेश भी दिए, जिनकी चर्चा जोरों पर है। तो किन किन मुद्दों पर बोले सीजीआई और क्या आदेश दिया उन्होंने, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्थाओं में कई बड़े बदलाव किए गए हैं। सीजीआई सूर्यकांत के निर्देश पर सुप्रीम कोर्ट प्रशासन ने नई व्यवस्था लागू करते हुए कहा कि आम जनता की स्वतंत्रता का प्रश्न हो या तुरंत अंतरिम राहत की मांग की गई हो, ऐसे केसों को सत्यापन के बाद 2 कार्य दिवस के भीतर मुख्य या पूरक सूची में शामिल किया जाएगा। नियमित जमानत, अग्रिम जमानत और जमानत रद्द करने से जुड़े सभी मामलों की प्रति भारत सरकार, राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश के संबंधित नोडल अधिकारी या स्थायी वकील को अनिवार्य रूप से भेजनी होगी। इन मामलों में एक अलग आवेदन दाखिल करना होगा, जिसके बिना ना तो केस सत्यापित होगा और ना ही कोर्ट की सूची में रखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की इस पहल का उद्देश्य आम जनता के हित से जुड़े मामलों की सुनवाई को तेज और सुगम बनाना है। बता दें, बीते दिन सीजीआई सूर्यकांत हरियाणा के सोनीपत में एक निजी यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में शामिल हुए थे, जिस दौरान उन्होंने लॉ स्टूडेंट्स को बड़ी सलाह देते हुए कहा था कि कानून का अध्ययन कठिन और प्रेरणादायक दोनों हो सकता है। प्यारे छात्रों, याद रखें कि आप इस बात के छात्र हैं कि आगे क्या होगा। संविधान तभी तक रहेगा जब तक आपकी नैतिकता इसे बरकरार रखती है। ईमानदारी केवल चरित्र का आभूषण नहीं है, बल्कि ये वो अनुशासन है जो न्याय और प्रतिष्ठा दोनों को बनाए रखता है। कानून का अभ्यास और न्याय की खोज हमेशा ईमानदारी के इस आदर्श की ओर ही होनी चाहिए। सीजीआई सूर्यकांत ने भारतीय जुडिशियरी को लेकर कहा कि किसी भी सिस्टम के लिए पहली चिंता ये है कि डिस्ट्रिक्ट जुडिशियरी केस करने वालों को न्याय दे सके, जो न्याय चाहने वाले ज्यादातर नागरिकों के लिए पहला कॉन्ट्रैक्ट पॉइंट है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिला अदालतें सही तरह से न्याय ना दे सके, क्योंकि 70% लोगों के मामले जिला स्तर पर ही तय होते हैं। इसलिए ये पूरी व्यवस्था की सबसे बड़ी चिंता होनी चाहिए। बता दें, सीजीआई ने ये बयान दिल्ली में बार काउंसिल ऑफ इंडिया के आयोजित समारोह में दिया था। डीबी लाइव की रिपोर्ट।